नमस्कार, मैं कीर्ति सोनी व्याख्याता गृह विज्ञान नौहर डिग्री महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा यानी यूनिट फर्स्ट का पहला प्रश्न यह है कि प्रसार शिक्षा का अर्थ औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा का अर्थ वैज्ञानिक कैल्शियम हरने के अनुसार प्रसार शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द टेंशन से बना है, जिसका अर्थ है विस्तारित करना अथवा प्रसारित करना, और एक्स का अर्थ है बाहर की ओर, यानी एक्सटेंशन का पूर्ण अर्थ हुआ बाहर की ओर प्रसारित करना, अर्थात किसी भी वस्तु अथवा विचारों को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाना तथा उसे शिक्षा प्रदान करना। तथा प्रसार शिक्षा विद्यालयों से बाहर शिक्षा देने की प्रणाली है, जिसमें प्रौढ़ एवं युवा व्यक्तियों को स्वयं के कार्यों द्वारा सिखाया जाता है, वह प्रसार शिक्षा है। और अब हम जानेंगे कि औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा क्या है। और औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिनकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय तक होती है, एवं अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें घर से तथा रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, पत्र पत्रिकाओं से जो सूचना प्राप्त होती है वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तथा प्रसार शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। इसमें महिलाओं को स्कूल कॉलेज की तरह किसी एक ही समय में शिक्षा प्राप्त करना जरूरी नहीं होता। इसके बाद हमारा दूसरी यूनिट का दूसरा प्रश्न यह है कि प्रसार शिक्षण विधियों का अर्थ बताते हुए उपयोगिता के आधार पर प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण कीजिए। तो प्रसार विधियां वे साधन हैं जो सीखने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों तथा प्रसार कार्यकर्ता के मध्य ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिनमें सिखाने व सीखने वालों के मध्य संचार यानी सूचना संभव हो जाती है, तथा इन विधियों से लोगों को मदद प्राप्त होती है, जिससे प्रेरित होकर वे कार्य करते हैं। इसके बाद आपका है प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। इसे प्रसार शिक्षण विधियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत, नंबर 2 है समूह संपर्क के अंतर्गत, नंबर 3 है जन संपर्क के अंतर्गत। तो व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आते हैं जैसे व्यक्तिगत पत्र, टेलीफोन पर वार्ता, खेत व घर पर संपर्क, कृषि सेवा केंद्र पर संपर्क, ये सब व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है समूह संपर्क के अंतर्गत जैसे कार्यशालाएं, सेमिनार, पर्यटन इंस्टीट्यूट, क्षेत्र दिवस आदि आदि, ये सब समूह संपर्क के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 है जनसंपर्क। तो जनसंपर्क के अंतर्गत रेडियो, मैगजीन, पोस्टर, अखबार, टेलीविजन आदि आदि, ये सब जनसंपर्क के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा। तो आइए जानते हैं अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं, यह लैटिन भाषा के मोटेन शब्द से लिया जाता है। इसका अर्थ है मूव या इंसाइट टू एक्शन होता है। हिंदी में बोले जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं यानी गति करना या हलचल करना। अर्थात प्रेरणा एक ऐसी क्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है या उकसाती है। यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में बार बार असफल हो रहा है और हम उसे अच्छा सा मोटिवेट कर देते हैं, अर्थात प्रेरित कर देते हैं, और वह कार्य करने लगता है तो अभिप्रेरणा ऐसी क्रिया है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद आती है अभिप्रेरणा की परिभाषा। तो वैज्ञानिक गुण के अनुसार अभिप्रेरणा क्रिया को
प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। इसके बाद यूनिट 4 का क्वेश्चन है हमारा संचार। संचार का अर्थ, परिभाषा एवं संचार की विशेषताओं के बारे में बताइए। संचार प्रसार शिक्षा का अति आवश्यक अंग है। संचार वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाओं, विचारों का आदान प्रदान करता है। इसके बाद आती है संचार की परिभाषा। तो वैज्ञानिक लॉरेंस एम लिली के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों व भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। इसके बाद आती है संचार की विशेषता। तो संचार की विशेषता में सबसे पहली विशेषता यह है, संचार दो व्यक्तियों में होता है, नंबर 1। नंबर 2 है, संचार व्यक्तियों में पारस्परिक समझ को जन्म देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्यक्रम नियोजन, यानी नाम से पता चलता है, यानी नियोजन यानी प्लानिंग बनाना। कार्यक्रम माने कोई भी कार्य है, मतलब किसी भी काम को करने से पहले उस कार्य के बारे में पहले योजना बनाना, यानी कि एक प्लानिंग बनाना। तो कार्यक्रम नियोजन का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो कार्यक्रम नियोजन का अर्थ, कार्यक्रम नियोजन का अर्थ है कि किसी भी प्रकार के कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में प्लानिंग यानी योजना बनाना, ताकि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता मिल सके। अब जानेंगे कार्यक्रम नियोजन की परिभाषा। J.S. गर्ग के अनुसार कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार से व्यवस्थित की जाती है जिससे कि कार्य कुशलता से संचालित हो सके। इसके बाद आती है कार्यक्रम नियोजन के उद्देश्य एवं सिद्धांत। तो सबसे पहला उद्देश्य यह है कि कार्य क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, इस पर उचित विचार करना। नंबर 2 है नेतृत्व का विकास करना। नंबर 3 अन्य व्यक्तियों को विकास कार्यक्रमों में सहयोगी बनाने के लिए प्रयास करना। नंबर 4 है परिवर्तन क्रिया को बनाए रखना। नंबर 5 है समय और धन के अपव्यय को रोकना और सामान्य कुशलता बढ़ाना। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इनमें आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान